मन के सवाल में आज का प्रश्न एक भक्त का है। उनका कहना है कि मंदिर जाना, पूजा करना उनको बहुत भाता है, किंतु उनके घर के पास जो मंदिर है उसके पुजारी जी सुबह और शाम दोनों समय लाउड स्पीकर पर इतने तेज भजन बजाते हैं कि पूरा मोहल्ला हिल जाता है। और अनेक बार कह कह कर थक गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला, बल्कि उल्टे ही लोग मुझे कहने लगे हैं कि आप अधर्मी हैं, धर्म के काम में रोड़े अटकाते हैं। और ऐसा दुष्प्रचार वे पंडित जी ही करते हैं। उनका कहना है कि कहने मात्र को मैं भक्ति करने आता हूँ मंदिर में, लेकिन वास्तव में मैं भक्ति का विरोधी हूँ। तो आप बताइए कि लाउड स्पीकर पर शोर मचाने का विरोध करना क्या भक्ति का विरोध करना है, और इसे कैसे रोका जाए? यह उनका प्रश्न है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, प्रेरक प्रसंग है। कलकत्ता में एक तालाब, होदो तालाब हुआ करता था। 1800 के आसपास की बात है, जब रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद थे, तब की बात है ये। तो विवेकानंद पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि लोग किसकी बात मानते हैं। तो इस बात का उत्तर देते हुए बहुत सारगर्भित बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि लोग उसकी बात मानते हैं जिसका हुक्म चलता है। हुक्म जब आता है, आदेश जब होता है, तब बात मानी जाती है, और आदेश शक्ति का होता है। अब उस बात को समझे नहीं विवेकानंद, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो परमहंस कहते कि देखो, ये जो हमारे पास एक तालाब है, होदो तालाब, उस तालाब के पास लोग सुबह सैर करने जाया करते थे। अब जब सैर करने जा रहे हैं तो वे वहाँ देखते थे कि बहुत सारे लोग सुबह शौच करने आ गए हैं, और वे उस पूरे स्थान को गंदा कर देते थे शौच करके। दुर्गंध भी फैल जाती थी। सैर करने आने वाले लोगों ने बहुत समझाया उन लोगों को कि ये जो तालाब है, यह इसलिए थोड़ी ना है कि इसको शौच से गंदा किया जाए, तो आप ना आया कीजिए। बहुत अनुनय विनय की, हाथ जोड़े, कोई नहीं समझा, बल्कि लोग लड़ने और लगते थे। तब एक दिन किसी ने जाके अंग्रेज साहब बहादुर से इसकी शिकायत कर दी। अब अंग्रेज साहब बहादुर, ये शब्द भी समझिए। अंग्रेज़ों के जो बड़े पुलिस अधिकारी हुआ करते थे उनको साहब बहादुर कहा करते थे, या अन्य जो बड़े ऑफिसर्स होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने के। तब किसी ने जाकर साहब बहादुर से शिकायत की कि हम सुबह लोग वहाँ सैर के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें असुविधा होती है। तो साहब बहादुर ने कहा कोई चिंता नहीं करो। उन्होंने अपने चपरासी को बुलाया और कहा कि वहाँ जाकर एक पोस्टर चिपका दो कि होदो तालाब के किनारे शौच करना मना है। और चपरासी ने आके वहाँ पोस्टर चिपका दिया। उसके नीचे साहब बहादुर आदेशानुसार ये लिखा था। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगले दिन से वहाँ पर किसी ने भी शौच नहीं किया। अब मुझे ये बड़ी हैरानी हुई सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल वैसी हैरानी जैसी स्वामी विवेकानंद को हुई थी। तो उन्होंने भी पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज साहब बहादुर का डर बहुत है, बहुत डर है। अगर उन्होंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ कोई शौच नहीं करेगा तो नहीं करेगा। पढ़ लिया लोगों ने, और उनके अंदर इतना भय उत्पन्न हो गया, इतना भय उत्पन्न हो गया कि वहाँ पर सब बंद दिए। तो इसी तरह से क्या है कि जिसके पास अधिकार होता है आदेश देने का, वह यदि बात कहे तो उसकी बात सुनी जाती है। आप हाथ जोड़िए लाख जाकर पंडित जी को, कोई असर नहीं होगा। वहीं कोई साहब बहादुर का एक प्रतिनिधि चला जाए
वे व्यक्ति जिनके पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, सरकारी अधिकारी, कोई जाकर वहां बोले कि पंडित कल से ये लाउडस्पीकर बजा तो फिर देख लेना, और पंडित कभी नहीं बजाएगा, कभी नहीं बजाएगा, क्योंकि उसके कहने में जो दम होता है, जो अधिकार होता है, वह अन्य किसी के पास नहीं। तो कहने का सार संक्षेप यह है कि जयशंकर प्रसाद ने एक पंक्ति कही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जब तक कि वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक सिद्ध ना हो। अब ये जो लाउडस्पीकर का शोर है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी सरेआम लोग इसे बजाते हैं, तो इसे कौन रोकेगा? रोकने का काम सिर्फ उन्हीं के पास है जिनके पास शक्ति दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वे ही इसे रोक सकते हैं। आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी बात सुनेगा कोई नहीं। क्योंकि सुनी गई होती बात तो यह प्रश्न ही आज यहां नहीं उठता, बिल्कुल नहीं उठता। मुझे ऐसे बहुत सारे मन के प्रश्न आते रहते हैं। पिछले दिनों भी एक व्यक्ति ने यही कहा था कि उनकी गली में अचानक ही बहुत शोर कीर्तन का शुरू हो गया, बहुत शोर। पता लगा तो पड़ोस में महिलाओं ने, कीर्तन मंडली ने लाउडस्पीकर लगाया है बालकनी में, और जिनके घर कीर्तन हो रहा था मुश्किल से 6 या 7 जने बैठे हैं। 6 या 7 महिलाएं बैठ के कीर्तन मंडली वाली कीर्तन कर रही हैं, लेकिन सारा शोर पूरे मोहल्ले में। अब प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति ने अपने घर में कीर्तन करवाया, मोहल्ले की कीर्तन मंडली आई करने, अब उसके लिए पूरे मोहल्ले को सुनाने की क्या आवश्यकता है? तो भक्ति मार्ग की सबसे पहली गहरी बात समझ लीजिए कि भक्ति करके आप अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, या भक्ति का शोर मचाकर, उसका पाखंड रचकर बाहर एक ड्रामा आयोजित करना चाहते हैं? मुख्य बात यह है। ऐसा प्रश्न 2 वर्ष पहले भी आया था, और उसके संबंध में मैंने जो उत्तर दिए थे उसको मैं ज्यों का त्यों अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। बहुत गहरी बात है, उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। यदि आपने इस बात को जान लिया तो बहुत जल्दी आपकी यात्रा भक्ति मार्ग की ओर होगी। अन्यथा क्या होगा कि आप व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के झंझटों में, व्यर्थ के रीति रिवाजों में और बाहरी पाखंडों में, आडंबरों में अपनी भक्ति की ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट कर देंगे। आपकी भक्ति की ऊर्जा सही दिशा में परमात्मा तक एक सीधी रेखा में जाए, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप भक्ति करने के स्वरूप को समझें। तो मैं आपको वही उत्तर अब सुनवाने जा रहा हूं। एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसे मंदिरों से सख्त चिढ़ हो गई है, साथ साथ इन सभी पुजारियों से और इन सभी तीर्थ स्थानों से। उनके मुख से ऐसा सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। यदि इस प्रकार की कोई टिप्पणी वे दे रहे हैं तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा कारण होगा। मैंने उनसे कहा, आप अपने असंतोष का कारण बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास जो मंदिर है, वहाँ के पंडित जी सुबह 4:30 बजे उठते ही टेप रिकॉर्डर लगा देते हैं, और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से इतना ज़ोर से बजता है कि पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर देता है। खुद पंडित जी लाउड स्पीकर पर उन फिल्मी भजनों को चलाकर अपने नित्य क्रियाओं को करने में चले जाते हैं। नहाना, धोना, वॉशरूम जाना, वो सब उनका चल रहा है, और पीछे से वो टेप रिकॉर्डर चीख रहा है। पूरा मोहल्ला जो है परेशान हो चुका, लेकिन वो नहीं सुधरे। और इस तरह से अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं। फिर मैं बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर भी गया, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन इत्यादि जितने तीर्थ स्थान थे, ये सोच कर कि शायद वहाँ साधना करूँगा कुछ शांति मिलेगी। किंतु जहाँ जाओ
वहाँ सुबह हर आश्रम, हर मंदिर अपने अपने टेप रिकॉर्डर पर फिल्मी धुनी पर भजन चला रहा है, सबके लाउड स्पीकर चीख रहे हैं और वो हर आश्रम के अपने अपने भजन मिलकर वहाँ पर एक ऐसा शोर पैदा कर देते हैं कि जो सारे भक्ति के रस को समाप्त कर देता है। तो उनका कहना था कि क्या यही भक्ति है कि लाउड स्पीकर पर जोर जोर से भजन चलाए जाएं? क्या यही हमारी संस्कृति है? मैंने उनसे कहा, रहीम दास जी ने बहुत सारी सुंदर पंक्तियां कही हैं, उनमें से एक है, राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि। ये लोग वही हानि कर रहे हैं, राम नाम जानते नहीं हैं और राम नाम के उस पर जो ये शोर मचाते हैं उसके कारण आप जैसे संवेदनशील लोगों के मन में भी धार्मिक आस्था के प्रति असंतोष पैदा कर देते हैं। दरअसल भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। भक्ति के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि यदि उसको याद करना है तो उसके लिए आंसू बहाओ। तुम पैसा नहीं मिला, धन नहीं मिला, संपत्ति नहीं मिली, इसके लिए घड़ों आंसू बहाते हो, पर परमात्मा नहीं मिला, क्या इसके लिए कभी 2 अश्रु बहाए हैं? नहीं बहाए, तो यानी भक्ति का जन्म नहीं हुआ। तुलसीदास जी भी यही कहते थे कि राम का नाम सुनकर यदि मेरा मन रोमांचित ना हो उठे, यदि मेरे आंखों से आंसुओं की धाराएं ना बह उठे, हृदय गदगद ना हो उठे और मैं भीतर गहरे शांति में ना चला जाऊं, तो इसका मतलब राम जी तुम हृदय में नहीं बैठे अभी तक आकर। क्योंकि राम अगर आकर हृदय में बैठ जाए तो आप तो मौन हो जाएंगे, चिल्ला ही नहीं सकते, शोर मचा ही नहीं सकते, आप तो उसकी मस्ती में ही डूबे रहेंगे। और उसकी मस्ती के लिए मुझे एक शेर याद आता है कि न छेड़ उनके तसव्वुर में है बहार मुझे, न छेड़ उनके तसव्वुर में है बहार मुझे, कि रूह गुल भी है नागवार मुझे। कि उसकी स्मृति में, उसकी याद में मैं इतना खोया हुआ हूं कि मुझे गुलाब की खुशबू भी वो भी बाधा पैदा करती है। तो ये शोर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ये भक्ति की उच्च अवस्था है। लेकिन साधना और ये पूजा पाठ ये सब अलग चीजें हैं। जो साधक है वो अपनी साधना करता है गहरे में अपने विकास के लिए। वो इस तरह से बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं करता ढोल पीट पीट कर। और इसके लिए जीसस की एक बहुत सुंदर उक्ति है, सुंदरता मुक्ति। इससे बढ़िया उक्ति मुझे अभी तक नहीं मिली है। जीसस कहते हैं कि अगर तुझे उसको याद करना है ना, तो किसी अंधेरी गुफा के अंधेरे कोने में जाकर उसे याद कर और उसके लिए आंसू बहा। अब पंक्तियां देखिएगा, किसी अंधेरी गुफा के अंधेरे कोने में जाकर, यानी इतना साइलेंट होकर उसे याद करना है कि किसी को पता भी ना लगे। तो ये जो सब साउंड पोल्यूशन है, भजनों को चलाना। अब आप देखिए, वो जो मंदिर का पुजारी है वो कोई भक्त नहीं है, भक्ति से उसका कोई सरोकार नहीं है। जैसे बाकी लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी वहां मंदिर में नौकरी कर रहा है और उसको ये अधिक से अधिक प्रदर्शित करना है कि देखो मैं कितने अधिक भक्ति भाव से अपने इस पुरोहित के काम को कर रहा हूं। होना ऐसा नहीं चाहिए। बड़े गहरी बात है कि लाउड स्पीकर का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं मंदिरों में कीर्तन चल रहा होता है और जो अंदर कीर्तन चल रहा है, अंदर आवाज कम है और बाहर इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं कि पूरा मोहल्ला हिल जाता है। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि तुम भक्ति किसके लिए कर रहे हो? क्या लोगों को सुनाने के लिए या दिखाने के लिए या अपने आत्मिक आनंद के लिए? और यदि अपना आत्मिक आनंद होता है तो व्यक्ति स्वयं कीर्तन करता है। कीर्तन, वास्तविक कीर्तन क्या था कि ढोल, झांझ, मंजीरे, हारमोनियम, तबला ये सब लेकर गायन किया जाता है। आप 50 लोग भी इकट्ठे होकर गायन करें ऐसे, कभी साउंड पोल्यूशन होगा ही नहीं। और आप कितनी देर गा लेंगे? 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। और 1 घंटे के अंदर जो स्वर आएगा वो उसी परिवेश के अंदर सिमटा रहेगा बिना लाउड स्पीकर के। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा क्योंकि श्रम लगता है ना। कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, इसमें तो कोई श्रम ही नहीं लगा। आपको सिर्फ एक स्विच ऑन करना है
और वो 10 घंटे चाहे बजता रहे, 24 घंटे बजता रहे, आपका कोई सरोकार नहीं उससे। मैं लोगों से कहता हूं कि खूब करो भजन, जितना करना है, खूब कीर्तन करो। अब लोग मैं देखता हूं कई बार सुबह जुलूस निकाल रहे होते हैं, नाचते गाते जा रहे हैं और साथ में बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर। और अब तो क्या हद हो गई है कि लाउड स्पीकर के लिए एक अलग ट्रक रखा जाता है, बड़ा सा। उस ट्रक के अंदर लाउड स्पीकर रखे होते हैं, 10-12 बहुत बड़े भयंकर लाउड स्पीकर, और उनके माध्यम से वो कीर्तन करते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसा कभी नहीं किया, ना मीरा ने ऐसा किया। मीरा अकेली नाचती जा रही है अपना, मीरा ने एक तारा लिया हुआ है, उसी को बजाती बजाती नाच रही है। तुम खुद नाचते कूदते गाते जाओ, खुद बजाओ, लाउड स्पीकर की क्या भूमिका है। तो ये समझ लीजिए कि जो भी इस तरह से लाउड स्पीकर का दुरुपयोग कर रहे हैं, वास्तव में वो भक्ति का स्वरूप नहीं जानते। भक्ति तो आत्म केंद्रित अवस्था का नाम है, जिसमें आप बहुत गहरे शांति से भर जाते हैं। तो इसलिए आप न तो इन तीर्थ स्थानों से नाराज होइए, ना इस तरह के पंडित पुजारियों से नाराज होइए। इनके कारण आप अपने मन को खराब मत कीजिए, आप अपने मन की गहरी अवस्था में उतरिए। जो स्थान आपने कहे, हरिद्वार, ऋषिकेश, आप इनके जिन स्थानों पर गए होंगे वो शहरी स्थान है, जहां पर खूब मेला ठेला लगा रहता है। यानी भक्ति के केंद्र अब मेले ठेले में बदल चुके हैं। तो जो साधक है वो यहाँ नहीं होते, यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं, जो पारंपरिक तीर्थ यात्री हैं, जिनको पता है कि इसी क्रम के अंदर, इसी परंपरा में हमें उन्हीं रीति रिवाजों को निभाते हुए तीर्थ यात्रा करनी है, और वो सब इसको सहज भाव से स्वीकार भी कर लेते हैं। वो उस निचली अवस्था पर भी चल रहे हैं। तो उच्च अवस्था में जो जाते हैं वो साधक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो साधक इन सारी चीज़ों से दूर चला जाता है। वो अगर ऋषिकेश भी जाएगा या हरिद्वार भी जाएगा, तो वहां पर वो किसी ऐसे स्थान को खोजेगा जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो। ऐसे बहुत आश्रम हैं हिमालय के अंदर, बिखरे पड़े हैं ऐसे आश्रम, जहां आप जाइए, जहां आपको जीवन का पता ही नहीं लगेगा कि संसार में कोई और जीवन है भी। आपको लगेगा सिर्फ आप और ये 2-4 आश्रम के लोग यही हैं बस। बहुत सीमित साधन, उन्हीं के अंदर वो केवल साधना करते हैं। तो स्वरूप को समझिए, साधना का स्वरूप अलग है, ये कर्म कांड का अलग है। ये जिसके कारण इतना शोर मचता है, ये कर्म कांड है। तो इस प्रकार से इन अंतरों को समझते हुए आप अपना विकास करिए। ये संसार है, इसमें ये सब चलेगा, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल है रोकना। कि आप सोचे कि लाउड स्पीकरों को हम रोक दें तो इसको लड़ने में ही सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। हाँ, कोई बड़ा निर्णय अगर हो इस तल पर कि कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग इस तरह से नहीं करेगा, तो शायद वो बंद हो जाए। और हाँ, एक बार किसी ने मुझसे एक प्रश्न भी पूछा कि आपके हिसाब से अगर लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जाए तो फिर लाउड स्पीकर की उपयोगिता क्या है। अगर किसी व्यक्ति को 1000 लोगों को भाषण देना है तो क्या वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करे। बात सही है उनकी, पर उसका भी उत्तर है मेरे पास। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। उनकी बेटी के विवाह में हम गए, वहां पर मधुर भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का संगीत बज रहा था, यानी इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। कोई डीजे वाला शोर नहीं था कि धूम धड़ाका चीख पुकार, और उन्होंने कोई बड़ा स्पीकर नहीं रखा हुआ था। अक्सर आप शादियों में देखेंगे कि एक दूसरे से बात करना भी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उस डीजे वाले ने इतना बड़ा लाउड स्पीकर रखा होता है कि जो पूरे परिवेश को हिलाकर रख देता है। आप बात नहीं कर सकते किसी से। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे शादी के कॉम्प्लेक्स में करीबन 40-50 छोटे छोटे से स्पीकर्स लगवा दिए थे। हर 15 फुट की दूरी पर स्पीकर्स थे, छोटे छोटे से। तो जो बांसुरी बज रही थी वो ऐसे था जैसे अगरबत्ती की सुगंध तो आ रही है, पर यह नहीं पता लग रहा कि अगरबत्ती कहाँ जल रही है। संगीत तो था वहां, सुमधुर भारतीय शास्त्रीय संगीत, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था कहाँ से आ रहा है। तो विभिन्न जगह झाड़ियों में, गमलों के पीछे वो छोटे छोटे से स्पीकर रखे हुए, और उनके शादी के मंडप से यदि बाहर निकल जाए आदमी तो 10 कदम चलने के बाद
अंदर का संगीत नहीं सुन सकते आप, कि अंदर कोई संगीत भी बज रहा है। और आप शादियां देख लीजिए, उन शादियों में जो डीजे बजता है, आसपास के 10 मोहल्ले उनको सुन लें, इतना भयंकर शोर। तो किसी भी वस्तु का उपयोग किस प्रकार से करना, ये भी विवेक पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी है, आप लाउड स्पीकर को सिर्फ उतने कॉम्प्लेक्स तक रख सकते हैं कि हर व्यक्ति तक आवाज जाए और उस कॉम्प्लेक्स से बाहर ना जाए। हर चीज कंट्रोल की जा सकती है, पर सवाल है ना, करे कौन कंट्रोल। तो ठीक है, आप अपने को ही कंट्रोल करें, इन चीज़ों से खुद को बचाएं और अपने विकास की यात्रा में रुकें। यही है बात। या तो फिर लोगों में इतनी समझ पैदा हो कि मोहल्ले के ही बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इस तरह से उन लोगों को रोकें। लेकिन धर्म का डर होता है, लोगों को लगता है कि अगर भजन को हमने रोक दिया तो कहीं भगवान हमारी प्रगति ना रोक दे, तो वो डर भी तो बहुत है ना। तो अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है इस ज्ञान की यात्रा का। धीरे धीरे समझ आती है, बहुत धीरे धीरे, और बहुत कम लोगों को समझ आती है। तो उन लोगों को छोड़िए, अपनी यात्रा पर निकलिए। और चलते चलते एक आखिरी बात उन भक्तों के लिए जो बेहद शोर मचा मचा कर परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, लुभाना चाहते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है, बड़ी राज की बात है, सुनिएगा। रामकृष्ण परमहंस उन लोगों को ये बता रहे हैं कि परमात्मा के सुनने की क्षमता कहाँ तक है, कि हाउ फार कैन गॉड लिसन, कहाँ तक वो सुन सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर एक चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरुओं में से एक घुंघरू की आवाज़ भी वो सुन लेता है। तो इससे समझ जाइए कि जो इतनी महीन आवाज़ सुन सकता हो, इतनी सूक्ष्म ध्वनि को भी रिसीव कर सकता हो, जो उसको इन लाउड स्पीकरों का शोर क्या भाता होगा।